एक बार बीरबल से अकबर ने कहा अपने पिताजी से मिलवाओ। बीरबल ने बड़ा नाम बोला कि मेरे पिताजी भोले भाले हैं, गरीब हैं, उनसे क्या मिलना, और आप कहाँ वो कहाँ। तो अकबर जो है पीछे पड़ गया। तो बीरबल तो नौकरी करते थे, माननी पड़ी बात। पिताजी को कहा पिताजी ऐसी ऐसी बात है। तो पिताजी ने कहा नहीं बीरबल, मैं नहीं जाऊंगा, इतने बड़े राजा के पास मैं जाऊंगा क्या बोलूंगा, मेरे से तो बोला नहीं जाएगा। तो बीरबल ने कहा आप ऐसा करो, आप बोलना ही मत, राजा जो भी कहे आप चुप ही रहना, चुप ही रहना। बीरबल के पिता आ गए, खड़े हो गए। अकबर ने शुरू किया बोलना कि आपका क्या नाम है और आपसे हम बड़ा मिलना चाहते थे, बोलिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, चाय कॉफी दूध दही क्या चाहिए। बीरबल के पिता चुप, मौन। अकबर पास में आया नीचे आसन छोड़कर। अकबर ने कहा कितने बच्चे हैं, कितना परिवार है और आप कितनी आयु है, और आप कुछ बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। वो तो पहले नियोजन से आए थे कि बोलना ही नहीं है, चुप रहना है। और चुप रहने के पीछे कारण एक ही था कि वो बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा है, और मैं अनपढ़ हूँ, छोटा आदमी हूँ, कुछ उल्टा पुल्टा निकला तो तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए फिर बीरबल ने कहा चुप ही रहना, आप चुप ही रहना, आप चुप ही रहना। तो अकबर जो है थोड़ा खींच गया, चिढ़ गया। अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल एक बात बताओ, किसी आदमी का किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। तो बीरबल ने कहा कि कभी भी किसी मूर्ख का पाला किसी आदमी से पड़ जाए तो उसे वो करना चाहिए जो मेरे पिता कर रहे हैं। मेरे पिताजी जो कर रहे हैं उसे वही करना चाहिए। बीरबल ने ये कहा तो सब पूरी महफिल में ऐसे हलनाटा मच गया महाराज। बीरबल ने कुल मिलाकर के अकबर को उस काल में उस समय मूर्ख सिद्ध किया। मूर्ख इसलिए सिद्ध किया कि सामने वाला जवाब दे नहीं रहा और तुम हाथ धोके पीछे पड़े हो। तो कोई मूर्ख जब सामने आ जाए, कहने का अर्थ यह है कोई वाचाल बिना रुके बिना थमे धाड़ धूड़। कई लोगों को आदत रहती है बोलते जाते कोई सुनो मत परेशान कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या करना है, ऐसे लोगों का जवाब देना बंद कर दो, तब इनकी बात बंद हो सकती है। आप अगर हाँ हूं भी करेंगे ना तो ये लाउड स्पीकर बंद नहीं होगा लोगों का। कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको बतराने की भयंकर आदत होती है, बतराने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं, आदमी ढूंढते रहते हैं, दरवाजे ढूंढते रहते हैं, और वो इसीलिए मोहल्ले में घूमते रहते हैं कि कोई दरवाजे पे बैठो मिल जावे तो मैं अपनी जाकर के बोलने चालने की खुजली मिटा लूं। जबरदस्ती वाले लोग संसार में भी बहुत है। तो ऐसे लोगों से मुक्ति मिलने के लिए क्या मार्ग बताए हैं, तो चुप रहो, मौन रहो। और ये खाली मैं समझा रहा हूं ऐसा नहीं है, महात्मा बुद्ध यही कहते हैं अपने शिष्यों को। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा अपने बौद्ध भिक्षुओं से कि तुम्हें अपने अंदर की अनंत शक्तियों को जागृत करना है तो मौन रहना, चुप रहना सीखो। और जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी अंदर की शक्तियां पावरफुल हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं, उसका भगवान जागृत हो जाता है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि फटे में पैम दे में पार दे में बिना मतलब के कई लोग रहते हैं। आप में से भी कोई होगा ऐसा तो हाथ मत खड़ा कर देना, पकड़ जाओगे। चुप रहो, नीचे रखो हाथ ने हैं। अच्छा, दो लोग चाय की दुकान पर खड़े खड़े चाय पी रहे थे, किसी की चाय गिर गई पैर पे तो वहां उनमें गाली गप्पड़ हो गया। जिसके पैर पे गिरी उसने कहा कि तो चाय फैलाई ऊपर से बकवास और कर रहा है, एक ऐसा मारूंगा उल्टे के हाथ का 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। जिसके पैर पे गिरी उसने तो सही कहा 32 बाहर आ जाएंगे, पर जिसने गिराई वो भी कोई कम नहीं था। तू ज्यादा ऐसे वैसे समझियो, मैं ग्रेटर नोएडा को गुजर, मैं एक मारूंगा 64 बाहर आ जाएंगे तेरे। 64 लोग कह रहे भाई 64 होते तो है ही ना,
बीच में फटेम पाम दे वारो बीड़ी पीरो, बीच में फटेम पाम दे दियो माने, और फटेम पैर दे दिया उसने। उसने कहा क्यों भैया, ओ भैया 64 दांत होते भी हैं किसी के कि तुम 64 ऐसे ही गिरा दोगे? तो उसने कहा आजा, फटे में पाम दे दियो तो 32 आ गई और 32 तेरे फटे में पार वाले के 64 पूरे कर दूंगा। तो इसलिए 64 गिरवाने हो तो फटे में कूदो, और अपने खाने पीने चबाने के दांत बंद रखने हैं तो मौन रहने में फायदा है। दो के बीच में तीसरे की कोई जरूरत, और जरूरत है तो कोई प्रार्थना करे तब। दो के बीच में तीसरे की प्रार्थना पूर्वक कोई हाथ जोड़े, भैया माई मदद करो, भाई हमें कुछ सिखाओ, बताओ, समझाओ, हमारी लड़ाई बुझाओ, कोई कहे तो। 5% लोग फटे में पाम डाले महाराज बीच में। मुक्ति मिल जाएगी आपको। कैसा व्यवहार हम करें घर में, ये कथा सिखाएगी आपको। कौन सी गलती घर में हो रही है जिसकी वजह से पहाड़ टूटते हैं, कलेश के, दुखों के, बीमारियों के। भगवान सूत जी कह रहे हैं कि आज दक्ष प्रजापति ने बड़ी धूमधाम से विवाह किया, 11 कन्याओं को विदा कर दिया। सारी कन्याएं चंद्रलोक पर चली गईं। पूजा पाठ हुआ। चंद्र देवता ने रोहिणी को, 11 कन्याओं में एक कन्या थी रोहिणी, रोहिणी को अपनी अर्धांगिनी मान करके उनको प्रेम प्रीत, पति का जो गृहस्थ में जो काम है वो सब रोहिणी के साथ। बाकी 10 कन्याओं के साथ में कोई व्यवहार नहीं, कोई बोल नहीं, कोई चाल नहीं, न पूछना न परखना। अपने माता पिता को, अपनी जवानी तक के बचपन से समस्त यादों को जो भुलाकर तुम्हारे साथ पत्नी बनकर आई हैं, उन पत्नी का इतना ध्यान, कितना ध्यान रखना है, ये कथा से सीखो। उस पत्नी का कम से कम इतना ध्यान रखना है कि वो घर की, मामा की, माई की, मामा के लालन की, लालिन की है, अपनी बुआ की, छोरीन की, अपने पप्पा की, मम्मी की याद ना करे। इतना ध्यान पत्नी का रखें नया विवाह हो तो, और वो संभव है। एक महिला के अंदर इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतना वैराग्य और इतनी शक्ति कि वो भरे पूरे परिवार को छोड़ देती है पति के लिए। तो फिर पति का धर्म है ना ये। तो इतने बड़े परिवार को छोड़ के आए तो पति का धर्म है कि उसका पालन करे, उसे सुख प्रदान करे, और उसको ये एहसास करा दे कि सारा संसार का बैकुंठ यही है, ससुराल में। दुनिया में अब कोई जगह सुखदाई नहीं है, ये ससुराल ही सुखदाई है। बहुत सारे पति ऐसा कराते हैं। अच्छा, कोई कोई पति तो कुछ ज्यादा ही करा देता है। फिर सीमित और मर्यादा में, शास्त्रीय बातें हैं ये, और इन बातों का रिजल्ट, इन बातों का परिणाम ये है कि इससे घर संपन्न होता है। चंद्र देवता ने अच्छा किया नहीं था व्यवहार। 10 पत्नियों के साथ में भरी देवताओं में विवाह किया, और केवल रोहिणी को पत्नी माना अपने दिल से, मन से, और बाकी को सबको घर में लाकर रोटी खाओ और रहो। न कुशलता पूछी जा रही है, न ये पूछा जा रहा है कि तुम अपने मायके से आई हो। कोई यादें, कोई तकलीफें न। मासान मासमूलश्च षष्ठ मासम प्रवृत्ति। 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं महाराज, 6 महीने हो गए। पत्नियों ने, दक्ष की कन्याओं ने 6 महीने तक निरंतर इंतजार किया, और ये किया कि शायद चंद्रदेव कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, कल अच्छा बोलेंगे, कल परसों। 6 महीने निकल गए। 6 महीने के बाद में दक्षरायण उत्तरायण में बदला, मकर संक्रांति का दिन आया। आपके
समाज में मालूम है मकर संक्रांति को अपन क्या करते हैं, बहन बेटियों को बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं तो उनके यहाँ खिचड़ी अनाज दाल बाल पहुंचाते हैं, दान करते हैं, या तो बहन बेटी को बुलाते हैं। तो दक्ष प्रजापति मकर संक्रांति में उत्तरायण में अपनी पुत्रियों को लेने के लिए विमान से पहुंचे चंद्रलोक में, और वहां से अपनी 11 की 11 पुत्रियों को मकर संक्रांति का पर्व लेने के लिए लेकर आए। 10 पुत्रियां सूखी और रोहिणी स्वस्थ, 10 बेटियां मुरझाई पड़ी, सूखी पड़ी। पिता ने पूछा, पर बेटियों ने पिता को कोई कारण नहीं बताया। क्यों? हमारी सनातनी संस्कृति की ये परंपरा है, ये नीति है। हमारे समाज में ये सब इसी तरह चलता आया है। हमारे समाज में बहन बेटियां ससुराल में कुछ हुआ, पति ने मारा पीटा, तो वो पिता को नहीं मां को बताती थी, और मां के साथ में जितना बोलना चलना हो सकता है उतना पिता के साथ हो भी नहीं सकता। पहले पति के बारे में बोलना पिता को, ये तो बहुत मुश्किल बात है। कितनी मुश्किल! आज से 20, 22, 25 साल पहले भी हमारी बहन बेटियां पिताजी के सामने अपने पति से बोलना चालना, उनके सामने निकलना, ये भी नहीं था। वो ठीक था कि गलत था नहीं पता, पर था नहीं। पहले घर में जमाई आ जाते बहन बेटियों को लेने के लिए, तो लड़कियां जो हैं परमानेंट घर छोड़ के चाची के घर चली जाती। जितने दिन जमाई राजा घर पे, चाची के घर में लड़की वहीं रह रही है, छुप के बैठी है, और कोई देख ना ले, सवाल ही नहीं है। अंदर से जिज्ञासाएं उनकी भी रहती थी कि पति को देखें, तो खिड़की फिड़की से झांका झुकी करती रहती थी, पर सामने नहीं आती थी। और क्या है ये अनमोल रिश्तों का प्रेम है, जागृति है प्रेम की। ये प्रेम का अनमोल खजाना है, और इस खजाने को बर्बाद कब से किया है? जब सब खुल्लम खुल्ला हो गया तो सब खजाना खत्म। अब दिखाई ना पड़ता प्रेम है कि नहीं है, अब तो खाली टर टर दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़े? हाँ, एकांत में कोने में कान में पूछ के देखो पत्नी को, कान में। और मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, पूरे पांडाल के लिए चैलेंज कर रहा हूं, 2% छोड़ दो, 98% पत्नियां ये कहेंगी हम तो नाक तक भर गए। पर हम क्या करें गुरुजी, कहां जाएं? राम लेवे ना जाएं तो जाएं कहां? समस्या बहुत है संसार में। कोई किसी की कह नहीं रहा है, सब झेल रही है, अच्छी बात है। क्यों? सारा संसार पॉलिसी से चल रहा है। अब संसार में रिश्ते कम, पॉलिसी ज्यादा। आप जितना पॉलिसी बना लेंगे, जितनी योजना बना लेंगे अपने आप को खड़ा करने की, और आपको किस तरह किसको यूज करना है, वो है अब परिवार। अब परिवार में रिश्ते नहीं, एक दूसरे को यूज करके आगे बढ़ने की प्रैक्टिस हो रही है। माता पिता को यूज कैसे करना, बड़े भैया को यूज कैसे करना, छोटे भैया को यूज कैसे करना, हम कैसे करना, केवल यूज एंड थ्रो। यूज करो छोड़ो, यूज करो छोड़ो, काय का भैया, काय की बहन, काय का पत्नी, काय का पति, बस ये संसार चल रहा है। अब कब ये समाप्त होगा? कब समाप्त होगा नहीं पता। मेरी बात अगर तुम मानो, अगर टीवी पे तुम कथा सुनते हो, मुझे पहचानते हो, मेरी बातों में दम समझते हो, तो मेरी बात आज जरूर मान लो। मेरा कहना है कि आप सब जगह पॉलिसी मैन बनो, पर परिवार में पॉलिसी मैन मत बनो। इसको नष्ट कर दो। परिवार को केवल दिल से चाहो, दिल से। तुम्हारा जहां तक खून जाता है वहां तक दिल लगाओ, संसार में बुद्धि लगाओ। ये परिवार जो है ये विधाता है, परमात्मा के समान होता है परिवार। भगवान के लेखे जोखे में यही लिखा हुआ है। वैसे ज्ञानी कहते हैं कि सारे संसार में दिल मत लगाओ, बुद्धि लगाओ। पर घर के लोगों के साथ में जब हम बुद्धि का यूज करते हैं तो वो पॉलिसी कहलाती है। यहां बुद्धि नहीं, यहां केवल दिल, वफादारी। और बुद्धि से वफादारी कभी नहीं हो सकती।
जब भी वफादारी होगी दिल से होगी। दिल में वफादारी है और बुद्धि में तो गद्दारी नहीं है महाराज, बुद्धि में गद्दारी है। बुद्धि चालाक और चतुर, दिल भोला भाला होता है। इसीलिए दिल ऐसी जगह है जहां पर भगवान का वास है, बुद्धि में भगवान का वास नहीं है। एक आदमी ऐसे हैं जिन्होंने बुद्धि में भगवान को बिठा लिया, जिन्होंने बुद्धि में भगवान का वास कर लिया, और उनका नाम है वासुदेव। क्या नाम है उनका? वासुदेव। जैसे ही वासुदेव ने भगवान बुद्धि में बिठा लिए, टोकनी में लेके यहां बिठाए, सारे के सारे रास्ते खुल गए वासुदेव के। स्वाभाविक रूप से भगवान दिल में बताए हैं, बुद्धि में नहीं। और इसीलिए आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे ही भगवान बुद्धि में बैठे, संघर्ष खत्म हो गया। कैसे ताले टूट गए, कैसे दरवाजे खुट गए, कैसे पहरेदार सो गए, कैसे बाढ़ उतर गई, कैसे रास्ता बन गए, कैसे गोकुल में पहुंच गए, सारी मंजिलें हाथ आ गई। क्यों? जहां भगवान रहना नहीं चाहते वहां पर बिठाया वासुदेव ने। भगवान को बुद्धि प्रिय नहीं है बंधुओं। इसीलिए पतंजलि कहते हैं, कणाद कहते हैं, गौतम कहते हैं, वैशेषिक दर्शन के स्वामी कहते हैं, पतंजलि के साथ में जयमुनि कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। परमात्मा को मन से नहीं पाया जा सकता है, परमात्मा को बुद्धि से नहीं पाया जा सकता है, परमात्मा को चित्त से नहीं पाया जा सकता है। मन बुद्धि चित्त से परे है परमात्मा, शंकराचार्य कहते हैं वेदांत दर्शन में। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तब परमात्मा की लाइन शुरू होगी, भगवत्ता शुरू होगी, भजन शुरू होगा। हाँ, सबके साथ पूरा भंडारा खोपड़ी में भरा हुआ कचड़ा, और उसी खोपड़ी से भगवान का जाप हो, भगवान का मंत्र हो, नहीं होगा। खटपट होगी, खटपट होगी, खटपट होगी। क्यों? उल्टा ज्ञान है कबीर का, उल्टा ज्ञान कबीर का, और झटपट समझ न आए। अरे जो झटपट समझाए तो सब खटपट मिट, सब खटपट मिट जाए। भगवान का ज्ञान उल्टा है, वो समझ में नहीं आएगा। और भगवान का जिस दिन ज्ञान आ जाएगा, उस दिन कोई खटपट रहने वाली, सब खटपट समाप्त हो जाएंगे बंधुओं। आप बुद्धि से संसार कर रहे हो, हर समय खटपट 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 खटपट, हर समय कोलूसो चल रहा हो खोपड़ी में, शांति नहीं है। क्या करे क्या ना करे, दिमाग में आग दौड़ी है, आग दौड़ रही है सबके। और उसी दौड़ने वाली आग के साथ में लोग माला करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं। संभव नहीं है बंधुओं। काम संसार का करो, ध्यान भगवान का करो। काम संसार का करो, ध्यान भगवान का करो। आप कहेंगे ऐसे कैसे काम बनेगा? ऐसे ही काम बनेगा, सबसे ज्यादा ऐसे ही काम बनेगा। भीम जब तक काम में ध्यान लगा रहा था, भीम धरती में पड़ा था, जरासंध ऊपर कूट रहा था भीम को, दे घूसा दे घूसा। जैसे ही कृष्ण ने कहा, भीम क्या कर रहे हो, नादान हो गए हो भीम, मैं यहां मौजूद हूं, मैं तुम्हें लेके आया हूं, और मैंने तुम्हें ब्राह्मण बना करके आज जरासंध को मारने के लिए मैंने तुम्हें खड़ा किया मैदान में, और तुम हो के जरासंध को मारने में बिजी हो गए, मेरा तो भूल गए साहब। भगवान ने जब दिशा मोड़ी भीम की, तो भीम ध्यान कृष्ण का करने लगा और काम अखाड़े का करने लगा, तो भीम ने फाड़ के फेंक दिया और 1 सेकंड में जीत गया। वही मैं तुम्हें बताना हूं। जरासंध का मतलब आप सब जानते हैं, जरासंध माने बुढ़ापा, जरासंध माने दुख, जरासंध माने परेशानी, जरासंध माने कलेश। अगर कलेश को मिटाना है, बुढ़ापे को मिटाना है, ये दर्द को मिटाना है, बीमारियों को मिटाना है, तो ध्यान ईश्वर का करो, काम संसार का करो। ध्यान करो परमात्मा का, संसार में जो करना है करो। अच्छा सुनो, अब ये सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, मैं गियर डाल रहा हूं पजेरो गाड़ी में, अपनी में डालूंगा, दूसरे की में क्यों डालूं? हाँ, पजेरो गाड़ी में गियर डाल दिया, स्टार्ट हो गई, दूसरा ले लिया, तीसरा, चौथा, 5वां डाल दिया सेकंड करके। अब ये कर्म इंद्री है,
अगर कर्म इंद्री कर्म में लगी है तो ज्ञान इंद्री भजन में लगनी चाहिए। आप स्टीयरिंग ले लो, पैरों में ले लो क्लच प्लेट, ब्रेक ले लो, हाथ में स्टीयरिंग ले लो, आप ऐसा करते करते हरि गुण खूब गा सकते हैं, दिल खोल के भजन कर सकते हैं। काम करो संसार का और ध्यान करो भगवान का। मैं घर से कथा तक आता हूं तो मैं वहां भी गाड़ी को पूछता हूं, रोज यूं लगाता हूं डैशबोर्ड पे हाथ रखूं, महाराज बैठो, चलो लेके चलो, पहुंचाओ। और जिस आदमी ने गाड़ी में बैठते समय ये नहीं किया उसका खतरा ही खतरा है। अच्छा, कुछ लोग तो इतने निकम्मे हैं कि फोटो धर रो है गाड़ी में और गाड़ी में घुस गए, यूं ना देख रहे क्या, बैठे भगवान जी गाड़ी में, यूं तो कर लूं कम से कम, है फोटो देख के तो कर लूं कम से कम, सामने बैठे हैं। बताओ, हमारी तो गाड़ी में वो ना है ठाकुर जी भगवान वगैरह कुछ ना मेरी गाड़ी में। क्यों? क्योंकि गाड़ी में जितनी जगह खाली है सब में भगवान बिठा रखे मैंने, एक जगह पे नहीं रखा मैंने। पूरी खाली, जितनी गाड़ी खाली है सब भगवान तुम्हारी है। थोड़े थोड़े हम लोग जब आया करें हमें जगह दे दिया करो और बाकी साइड में हमें बिठा लिया करो गोद में, उतना ही काफी है। बाकी तुम हर समय मौजूद इसी में रहो महाराज, सब रखवाली करो, पीछे से सब सुरक्षा करो और आप ही घूमो, चलाओ, आराम करो। है लोग शोरूम में से गाड़ी निकालते ना तो उससे पहले ले जावे गणेश बिठा दे में गाड़ी पे, डैशबोर्ड पे यूं, गणेश जी गाड़ी चल रही है। अचानक ड्राइवर को होश नहीं रहा, धड़क ज्यादा तेज चल रही थी, ब्रेकर आ गया, गाड़ी धड़ाम धुड़ूम हुई, आगे पीछे वाले सबर की कमर में दर्द भय और टेंशन आए। गणेश जी कूद के गिरे गोद में उखड़ के। गणेश जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे तुम्हें दर्द हुआ है वैसे मुझे भी लगी है। पर लोग क्या कहते हैं, गोद में से उठायो यूं धर दियो फिर चुपका दियो, ना चुपक रहो तो यूं और करते यूं यूं ताकत लगा लगा के है। और वैसे मांगने की जब आग दौड़ती है तो गणेश जी के सामने कैसे कैसे लंबे लोटा मारेंगे। भगवान की कोई भी तस्वीर गाड़ी पे लगाना मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता। भगवान के चित्र चरित्र को गाड़ी पे लगाना बिल्कुल उत्तम नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। या तो भगवान को पूरा बेनिफिट दो, पूरा पूरा सुजन दो, पूरा पूरा सुख दो, लाभ लेना है तो। आपको पता है क्या, ये जितनी भी सेक्टर 1, सेक्टर 2, डेल्टा 1, डेल्टा 2 दरवाजे पर सबके कार खड़ी हैं, सबके कार, पूरी की पूरी कार 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 कार। और कार वाले कहाँ हैं? कार वाले कहाँ हैं? घर में नहा लिए, धो लिए, एसी चला दिया, खाना खा लिया, पी लिया, सो गए, सुबह जग गए, फिर कार उठाई, फिर ऑफिस में जाके फिर एसी में घुस गए, खा लिया, पी लिया। और डैशबोर्ड के ऊपर भगवान जी जो राधा कृष्ण हैं वो पसीना में लथपथ है रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डैशबोर्ड पे टंगे। और आदमी घुस गो एसी में और ठाकुर जी डैशबोर्ड पे, गर्मी में पिघल गए। जैसे तुम्हें एसी में से निकलकर एसी चाहिए वैसे भगवान को अभी ध्यान रखो। सबकी गाड़ी में भगवान डैशबोर्ड पे रखे हुए हैं, रात हो चाहे दिन हो, धोपड़ी हो चाहे झोपड़ी हो, पर वहीं खड़े बेचारे हैं। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना तो खड़ी गाड़ी में एसी बंद करके, गाड़ी बंद करके खाली 3 घंटा रह के दिखा दो, चलो गाड़ी बंद करो और 3 घंटा वहीं पे खड़े रह के दिखाओ, डैशबोर्ड पे थोपड़ो धर के सो के दिखाओ। गैर होश मार के तो पड़े रहेंगे पर जिंदे रह नहीं सकते उसमें। 5 मिनट ना रह सके कार में बिना उसके शीशा खोले, बिना एसी चलाए, और सब शीशा बंद कर दिए हैं। राम और सीता दोनों डैशबोर्ड पे शीशा बंद हो गए चारों तरफ से गए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये मत करो, भगवान को कुछ नहीं होगा, वो अनंत है, अनजमा है, पर भगवान को सम्मान अवश्य मिलना। आशा उनसे करते हो, सम्मान किसको दोगे? लाभ उनसे चाहिए तो सम्मान किसको दोगे? दूसरा और मैं कहूंगा, हर कथा में कहता हूं तो यहां भी कहूंगा,
है हनुमान जी ऐसे ऊपर वाले शीशा पे लटक रहे, यूं यूं हिल रहे हैं कार में। और शादी में गई है कार स्कॉर्पियो, है बाबूलाल, शादी में गई है, शादी में, और हनुमान जी डैशबोर्ड पे लगे पड़े हैं, और पीछे की सीट पे फूफा, मामा, छोटो मामा, बड़ो चाचा सब मिल करके गाड़ी की सीट पे एकदम अंग्रेजी लाए मिलिट्री से, कैंटीन से, और हनुमान जी से किसी को डर नहीं लग रहा नालायकों को। गाड़ी की सीट पे बैठ करके 3 बोतल खाली कर दी और 1.5 फुट पे हनुमान है। अब इनको इतनी हनुमान की लज्जा नहीं है तो हनुमान इनकी लज्जा करने वाला नहीं है। अच्छा, ये बाराती टाइप के जो लोग हैं ना, इनको जगह तो मिले ना पीवे की, क्या करें फिर, गाड़ी में पी पा के तब उतरते। और हनुमान जी सब देख रहे हैं महाराज। हनुमान जी ने कहा चल बेटे थोड़ा रसगुल्ले फसगुल्ले समोसा खा ले, उसके बाद में जब तू लेके मुझे निकलेगा तब देखूंगा एक्सप्रेस वे पे कि तुमने मेरी कितनी ख्वारी करी है, कितना चिड़ा चिड़ा के अपमान करे हो तेने है। बाकी तो आप समझ लो बस इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा कहना ठीक नहीं है। इशारा अगर समझ में आ जाए तो जरूर समझदार कहलाओगे, अगर इशारा समझ में नहीं आया तो ट्रैफिक वाला पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। इशारा समझो। और ज्ञानी कहते हैं भाई समझदार को इशारा ही काफी है। चंद्र देवता को समझदार माना गया है, तो चंद्र देवता को चाहिए था कि इशारा समझ जाए, पर चंद्रदेव इशारा शायद समझ नहीं पा रहे। दक्ष प्रजापति की पत्नी ने दक्ष को बताया, स्वामी हमारी 10 पुत्रियों के साथ 6 महीने से पति व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे। चंद्र देवता जैसे हैं वैसे नहीं हैं, उनका स्वभाव, उनके गुण जो देखे आपने उस तरह का व्यवहार नहीं है। बेटियों का उद्धार करो। मेरी 10 बेटियां दुखी हैं, 6 महीने से पति ने उनको स्पर्श भी नहीं किया है, पति ने मुंह से बोला तक नहीं है। चंद्रदेव केवल रोहिणी को प्रेम करते हैं, पत्नी मानते हैं। दक्ष प्रजापति ने चंद्र देवता को आमंत्रित किया। चंद्रदेव पधारे, हरिद्वार पहुंचे चंद्र देवता, हरिद्वार, और हरिद्वार में चंद्र देवता का गंगा जल स्नान कराया गया। और उसके बाद में दक्ष प्रजापति ने भोजन आदि करा करके जमाई को समझाया। समझाया क्या? कि तुम गलत कर रहे हो। चंद्रदेव, मेरी पुत्रियों को तुमने समान स्वीकार किया है तो उनके साथ समान व्यवहार करो, और उचित व्यवहार करोगे तो तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। नहीं तो मैं जब अपनी पर आ जाऊंगा तो तुम्हें तकलीफ में डाल दूंगा। पहले समझा भी दिया और वार्निंग, चेतावनी भी दे दी, अपना बल भी दिखाया। चंद्रदेव ने माफी मांगी और कहा अब गलती नहीं होगी, लेकर के सब कन्याओं को चले गए अपने लोक में। और जैसे ही घर पहुंचे फिर रोहिणी के साथ जुड़ गए, बाकी 10 को फिर से ऐसे ही छोड़ दिया। और 6 महीने ऐसे ही निकले। इस बार कन्याओं ने दूरभाष से संदेश भेजा अपने पिता को, पिताश्री चंद्र देवता ने हमारे साथ में वही व्यवहार रखा हुआ है, आपके कहने से चंद्रदेव ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया और आपके मुंह पर माफी मांगी और सब स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति गए चंद्रलोक, और दक्ष प्रजापति ने चंद्र देवता को दूसरी बार भी समझाया और धमकाया। चंद्रदेव, आखिरी बार मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपने मेरी पुत्रियों को समान प्रेम नहीं दिया तो मैं श्राप दे दूंगा, तुम्हारा जीवन यौवन सब नष्ट हो जाएगा। यही जीवन का वास्तविक स्वभाव धर्म है कि आप किसी को गलती करते समय देखते हैं तो आप सीधे उसे मारने मत बैठो, पहले आप समझाओ, आगे का बताओ, नहीं माने तो दूसरी बार आकर के अंतिम वार्निंग, चेतावनी करो, एक बार और समझाओ। 3 बार तक ऐसा कहा, 3 वचन। दक्ष प्रजापति ने जब समझाया तो चंद्र देवता ने पुनः माफी मांगी और फिर कहा अब गलती नहीं होगी,
आप विश्वास के साथ घर चले जाइए। दक्ष प्रजापति लौटकर घर आ गए, हरिद्वार में कनखल में पहुंच गए और थोड़े समय के बाद पता चला कि चंद्र देवता ने व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं रखा है, जैसा था वैसा। तो अब तो दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए, मेरे जैसे पिता समान अपने ससुर की, दक्ष प्रजापति की आज्ञा का उल्लंघन चंद्र देवता ने किया है। अरे जब मैंने महादेव को नहीं छोड़ा तो चंद्रदेव तुम कौन होते हो? तुम तो महादेव के आगे उनकी जटा में छोटे से व्यक्ति हो, तुम कुछ नहीं हो। एक श्राप दिया भन बना करके, जोर से चिंगारा और श्राप ये दे दिया, अक्षतान कृतम मूलम देवम नवेदता शरीर तनूनाम वेदितो कर्म भूयंत जाताम सर्व। तुम्हारे सारे अंगों का तेज नष्ट हो जाए और तुम मेरी एक भी कन्या के योग्य ना बचो और तुम्हारा यौवन समाप्त हो जाए। दक्ष प्रजापति ने शब्द बोले और तत्काल सारा शरीर उनका क्षीण हो गया। शब्द आदमी को जिंदा करता है, शब्द मोटा करता है, शब्द पतला करता है, शब्द सुखा भी सकता है। कई शब्द ऐसे हैं जो घर में बोले जाते हैं, जिनको सुनने के बाद में सुनने वाला आदमी सूख जाता है, लकड़ी हो जाता है, मर जाता है, पर कुछ कर नहीं सकता है। शब्द की इतनी बड़ी भयंकर चोट है। और शब्द का प्रहार, जहां दवा न काम करे वहां बात काम कर जाती है। डॉक्टर दवा बाद में देता है, पहले बात करता है। डॉक्टर दवा बाद में, पहले बात है। भयंकर मरीज 3 दिन में मरने वाला है, डॉक्टर समझ गया है। उसके बाद भी अगर डॉक्टर बात अच्छी कर दे मरीज को, तो मरीज 3 दिन हंसते हंसते मर जाता है। और डॉक्टर अगर बात ऐसी कर दे कि 3 दिन बाकी हैं, तो डॉक्टर की बात सुन के मरीज आज ही मर जाता है, फिर जिंदा नहीं रहता। मरेगा जब मरेगा, पर पहले ही मर गया। बस ऐसे ही कुछ रोग होते हैं जिनका नाम सुनते से आदमी को मौत आ जाती है। अगर उन रोगों के ऊपर दवा दी जाए और उन रोगों को डॉक्टर सीमित रखे, मरीज तक न जाए, तो मुझे विश्वास है कि दवा लगेगी। क्योंकि आदमी दवा से कम और आदमी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से ज्यादा ठीक होता, विचार शक्ति से। आदमी के विचार ही दवा को गलाते हैं और दवा को काम पर लगाते हैं। आदमी का विचार थक जाता है तो दवा कभी भी काम पर लगने वाली नहीं है। वो आत से जाकर चुपक जाती है, वो अपना वर्क नहीं करती। आदमी का विचार स्ट्रांग होगा तो दवा काम करती, नहीं तो नहीं करे। इसलिए दवा लेने से पहले, डॉक्टर को जाने से पहले आप अपने आप को स्ट्रांग करो। डॉक्टर की बात सुनकर घबरा मत जाना, परेशान मत हो जाना। ये शरीर कभी कभी चमत्कार करता रहता है, अपने आप ठीक कर देता है सारी चीजों को। इस शरीर में सब ऑटोमेटिक है। उसके लिए बस आत्मिक बल चाहिए, मानसिक बल चाहिए, बौद्धिक बल चाहिए। जब आत्मिक मानसिक बल से आप पावरफुल हो जाते हैं तो छोटी छोटी दवाएं काम करती हैं, छोटे छोटे उपाय काम करते हैं, छोटी छोटी आसन प्राणायाम काम करने लग जाते हैं, आपको कृतार्थ करने लगते हैं। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया अक्षित होने का। चंद्रमा का शरीर देखते देखते काला पड़ गया और शरीर पूरा सूख गया। सारे देवताओं में कोहराम मच गया। सारे देवता दौड़ आए, चंद्र देवता के पास में आकर परोपकार करने लगे। सभी लोग सलाह करने लगे, सभी दुख बांटने लगे। हे चंद्रदेव, आप चिंता न करना। दक्ष प्रजापति इतने तपस्वी हैं कि उनका वचन कभी खाली नहीं जाएगा, पर आप तब भी धैर्य रखो, संतोष रखो। हम सब देवता आपके साथ हैं, आप चिंता न करना। ढाढ़स बंधाने से भी आदमी जीत लेता है रोगों से, दुखों से। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपके नाते, रिश्तेदार, परिवार, पड़ोस में अगर कोई सीरियस है, कोई बीमार है, किसी के घर में बड़ा घात हो गया है, तो आप सब जाकर के उसके साथ में खड़े हो जाओ सपोर्ट में। खाली झूठा झूठा भी बोलो, उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि आप सपोर्ट करें, आप उसकी सहायता मत करो। पर आप खाली ये कहते रहो, आप चिंता न करना, हम आपके साथ हैं। आधी रात आप कहीं भी चाहेंगे, हम वहीं बेटा बनकर के, बेटी बनकर, पत्नी बनकर खड़े रहेंगे। आप इतना कहना, बाद में आप मत खड़े रहना। पर आप उस समय जब ये बात कहते हैं तो काफी लाभ प्राप्त होता है, काफी ताकत प्राप्त होती है, जीने के लिए काफी संघर्ष प्राप्त होता है।
बंधुओं, आखिर में बात वहीं आ गई जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, शास्त्र हमेशा कहते हैं, आप सामान्य इंसान हैं, देवताओं में चंद्रमा का स्थान उत्तम है, श्रेष्ठ है। चंद्रमा और सूरज करोड़ों देवताओं में अलग हैं, उनकी महिमा अलग है, उनकी छाया अलग है, उनका रूप अलग है। अब चंद्रमा जैसा देवता जब ग्रसित हो गया अपने अपकर्मों से, तो आपकी क्या चल रही है फिर? आपको कौन बचाएगा? तो मैं आपको अब यह बताना चाहता हूं कि सब देवताओं ने आके चंद्रमा को क्या सलाह दी। सारे देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को कहा, चंद्रदेव अब तो जो श्राप लगना था लग गया, तुमने गलती ऐसी की है, पर अभी भी अवसर है, तुम केवल भगवान बृहस्पति अपने गुरुदेव के चरणों में जाओ, अगर गुरुदेव रक्षा करेंगे तो आज भी तुम्हारी रक्षा हो जाएगी और इसमें से निकलने का कोई मार्ग निकल जाएगा। बंधु, सब देवताओं के कहने से चंद्र देवता ने सीधा अपने गुरुदेव का मार्ग पकड़ा, गुरुदेव बृहस्पति के चरणों में गए। गुरुदेव बृहस्पति ने अपने शिष्य को दुखी देखा, पहले तो डांटा और कहा, चंद्रदेव तुमने बहुत अन्याय किया स्त्रियों के साथ, पत्नियों के साथ, तुमने अपराध किया है और उस अपराध का दंड तुम्हें मिलना ही चाहिए था, पर अब तुम शरणागति आए हो, प्रायश्चित करना चाहते हो, तुमने कभी कोई अपराध कोई गलती पहले नहीं की है, इसीलिए मैं अवश्य तुम्हें मार्ग बताऊंगा। और वो मार्ग क्या है? आज महात्मा इंद्रदेव जब कथा में आए 4 बजे तो 4:30 बजे व्याख्यान शुरू किया, तो महात्मा ने जो कहा था वही बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा कि जाओ चंद्रदेव, केवल एक ही देवता ऐसे हैं जो तुम्हें इस काल से निकाल सकते हैं और उनका नाम है महादेव, उनकी शरण में चले जाओ, वही तुम्हें बचाएंगे और कोई देव तुम्हें नहीं बचाएगा। दक्ष प्रजापति के श्राप से बचाने की शक्ति किसी में नहीं है, बिगड़े हुए भाग्य को बनाने का काम केवल महादेव कर सकते हैं। कहां जाऊं? महादेव कहां मिलेंगे? तो कहा महादेव जहां मिलेंगे वहां नहीं, महादेव स्वयं खींचे चले आएंगे तुम्हारी भक्ति से। जाओ जहां सूर्य अस्त होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था व्याख्यान में, अगर आप सूर्य को भी अर्घ देते हैं नमः शिवाय बोलकर, तो भगवान शंकर को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। यही बात बृहस्पति ब्राह्मण ने बताई कि जहां सूर्य अस्त होते हैं, सूर्य जहां अस्त होते हैं उस जगह का नाम है सौराष्ट्र, गुजरात का गौतमी गोमती नदी का किनारा, जहां सागर अपने पैर फैल के बैठा हुआ है। जाओ जहां सूर्य का अस्त होता है उस सागर के किनारे जाकर भगवान महादेव का अभिषेक करो और महादेव को 6 महीने निरंतर आहार विहार त्याग छोड़कर जाओ, घर की सारी सुधें छोड़कर जाओ, केवल महादेव की सुध लगाओ। बृहस्पति की आज्ञा मान करके चंद्र देवता सीधे उस धरती पर चले गए, सौराष्ट्र की पर, समुद्र के तट पर जाकर के महादेव का प्रणव अक्षर का जाप किया। छह महीने समुद्र के जल से अभिषेक किया और मंत्र का जाप किया, अखंड मंत्र का जाप किया निराहार। एक तो आदमी बीमार हो गया शराब से, ऊपर से खाना पीना और बंद, तो कैसे जिए? पर यही आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद भी यही कहता है कि मेहमान को, घोड़े को और बीमारी को, ये 3 चीज ऐसी है कि इनको रोकना है तो बंद लगा दो, ये रुक जाते हैं। ये बंद शब्द हमारे यहां आना बंद, मेहमान से ऐसा बोल दो दोबारा कभी नहीं आएगा वो। घोड़े के पैर में बंद बांध दो, घोड़ा इधर उधर भागेगा नहीं। ज्वर जुखाम और पावना, बस बंद बना लो। जिनको भी ज्वर जुखाम हो जाए, खाना पीना, रोटी सब्जी पानी ये बंद रखो थोड़ा 3 दिन बस, और इस फार्मूले को अपना के देखो, ये फार्मूला परम सत्य निकलेगा आपके जीवन में बंधुओं। जुखाम 3 दिन के बाद में 8 दिन 15 दिन क्यों चलता है? क्यों चलता है? खाने के साथ चलता है। अगर खाना खाएंगे, पानी पिएंगे,
खाना गर्म होता है, खाना पचने में अंदर लार पैदा करता है, रस बनाता है, फिर पानी पिया जाता है ठंडा। उस स्थिति में खाने के साथ में जुकाम बढ़ता चला जाता है, बीमारी बढ़ती चली जाती है। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को दर्शन कराया, कथा का वचन दिया। प्रबद्ध लोकम यथ पारसस्य जातन्न युक्तो परमेश्वराणाम। इसकी सेटिंग बिगड़ी हुई है, मैं चाह रहा हूं कि स्वर में ही बोलूं सब, पर ये पकड़ ही नहीं रहा स्वर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि बोल। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि बोल। नमः शिवाय। सभी गाइए भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय बोलो गंगाधराय, गंगाधराय बाबा गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय भोले गंगाधराय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भोले शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः
शिवाय।